हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का यूथ ग्रुप के सभी भक्तों का आज स्वागत है। वेलकमिंग एवरीबॉडी टू दिस यूथ क्लास टुडे अगेन। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज सिविलाइजेशन एंड ट्रांससेंडेंस, जो हम लोग प्रभुपाद का स्मॉल रीडिंग कर रहे हैं। हिंदी में उसका नाम है अध्यात्म और 21वीं सदी। तो हम लोग आज उसका थर्ड चैप्टर करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमने लास्ट टाइम किया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसका एक छोटा सा समरी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पे जाएंगे। ओके, सेकेंड चैप्टर में प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं इसको कि वॉट एवर हैपन्स, जो भी हम जितना भी कार्य करेंगे, हम लोग अपने डेस्टिनी यहाँ पर कहते हैं हमारा जो मटेरियल जो हमको मिलना है, भौतिक लाभ या हमको मिलना है, या जो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमको इसीलिए हमको मटेरियल लेवल पे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसका सही उपयोग, प्रॉपर मीन्स इज टू डेडिकेट इट इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। जो बेसिक नेसेसिटीज है उसके लिए हमको काम करना है, परंतु अत्यधिक हमको काम नहीं करना। मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझा था। Why we should not overwork? We have to work, but overdoing anything is prohibited. This is what Prabhupada is trying to say. We should not overdo anything. जितना बेसिक नेसेसिटी है, एक सेटिस्फैक्शन का लेवल भी होना चाहिए हमें, कि हमको पता है कि इतना होने से हम सेटिस्फाइड हैं। तो वट एवर कम्स इन आवर वे, वट एवर वर्क वी आर डूइंग, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें जो भी हमको उसका फल, उसका परिणाम मिलता है, उसमें हमको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि इसीलिए हमको सब कार्य, हाँ, अगर हम कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं, मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कृष्ण इज द ओनली पर्सन हु कैन एक्चुअली गिव गारंटी कि वो हमारे तकलीफों को खत्म कर सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। तो कृष्ण हैज द पावर टू डू इट। तो हम लोग जितने भी मटेरियली कार्य करने का कोशिश करें, वो सारे प्लान्स हमारे फेल हो सकते हैं, फेल होते भी हैं। हम लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने लिए हैं कि जिसमें हम प्लान कुछ करते हैं करने के लिए, पर होता कुछ और है। हम जिस चीज के लिए कुछ कार्य करते हैं एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट कि हमको ये रिजल्ट मिलेगा ये काम करने से, पर उसका रिजल्ट जो है ऑपोजिट, विपरीत परिणाम हमको मिलता है। हमने सब लोगों ने अपने जीवन में अपने उम्र के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमने कुछ न कुछ ऐसा कार्य किया है, या हम कुछ प्लान करते हैं कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे और हमारा प्लान फेल हो जाता है, या हम कुछ कार्य करते हैं फॉर सम पर्टिकुलर मोटिव, फॉर सम पर्टिकुलर रिजल्ट, बट वी डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। मैं मुझे नहीं लगता ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये चीज अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया है। सब लोगों ने किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी समय पे इसको एक्सपीरियंस जरूर किया है। which means that there is somebody sitting at a higher position than we are. कोई हम एक ऊंची पदवी पे बैठा है, कोई इस सिचुएशन को, इन परिस्थितियों को, कोई एक स्पेशल कंट्रोलर है जो हमसे ज्यादा शक्तिमान है, जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये हमको फैक्ट एक्सेप्ट करना है। तो वो शक्तिमान, वो बुद्धिमान,
व्यक्ति कौन है? वो कृष्ण है, जो सब सारा प्रोज एंड कॉन्स, सब स्थिति को, परिस्थितियों को भगवान समझते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप अगर वर्ल्ड के किसी बिजनेस टाइकून का अगर आप नाम ले लो, जैसे बिल गेट्स है, या गूगल के फाउंडर्स हैं, या फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, उनके डेस्टिनी में वैसा लिखा था, उनके पिछले जन्मों कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनकी वजह से उनके डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना लिखा होगा। और भी कोई व्यक्ति हो है जो उनके जैसा ही मेहनत करता है परंतु उसके डेस्टिनी में पैसा नहीं है, तो वो अमीर आदमी नहीं बन सकता। हालांकि एफर्ट वही डाल रहा है जो इन बिजनेस टाइकून्स ने एफर्ट डाला है, वही कोई दूसरा व्यक्ति भी वही इतना ही एफर्ट डालता है, परंतु ये बिजनेस टाइकून्स बन जाते हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। जैसे हम लोग अगर इंडियंस को लेते हैं तो जैसे अंबानीज है, टाटाज है, बिरलाज है, गोइंकाज है, वेरी रिच पीपल। तो उतना ही मेहनत कोई और भी कर रहा है, परंतु उतनी ही मेहनत से कोई अंबानी जरूरी नहीं वो अंबानी जैसा बन जाए, या कोई बहुत बड़ा धनी जिसको वो आइडल मानता है, जिसको देख के उतनी मेहनत करे वो व्यक्ति वैसा बन जाए, जरूरी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो ह्यूमन बर्थ है, जो मनुष्य जीवन है, हमको अपने किस्मत को परिवर्तन करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। किस्मत मतलब भौतिक किस्मत को परिवर्तन करने के लिए हमको नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए। हमको ये जो एनर्जी मिली है, ये जो क्षमता मिली है, जो बुद्धि मिली है हमको, हम कैसे अपने कृष्ण भावनामृत को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करें, उस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए हमको ये करना है। और सारे कार्य एक यज्ञ के समान में कृष्ण को अर्पित करना है। और कृष्ण अगर चाहेंगे तो, अगर कृष्ण खुशी होंगे तो कृष्ण हमको जो है सब चीज प्रोवाइड करें। तो कृष्ण के पास पावर है, हमारे मटेरियल पोजीशन को भी ठीक करने का पावर कृष्ण के पास है। हालांकि कृष्ण ऐसा करते नहीं, पर हम लोग देखते हैं शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ध्रुव महाराज प्रतिज्ञा करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भगवान का दर्शन होता है, तो वो कहते हैं मैं कांच के टुकड़ों के पीछे जा रहा था और मुझे हीरा मिल गया, तो प्रभु मुझे आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर फिर भी भगवान उनको वरदान देते हैं, उनको बेनिडिक्शन देते हैं कि तुमसे तुम्हारे पिता से बड़ा राज्य तुमको मिलेगा। तो ही लिव्ड, ध्रुव महाराज को अपने पिता से बड़ा राज्य मिला, वो राज किए और फिर जीवन के अंत में भगवत धाम भी चले गए। तो कृष्ण आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, अपनी अहेतुकी कृपा से कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए किस प्रकार हम भौतिक जीवन के कार्यों को करते करते साथ ही साथ उन कार्यों से हम कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें, ये हमारा टारगेट हमेशा होना चाहिए। अब तीसरे प्रश्न पे ऊपर हम लोग आते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्कॉक्टेड रिलीजन, जिसका हिंदी में अर्थ है कपोल कल्पित धर्म। मतलब कुछ बनाया हुआ है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी ने इसको बनाया है, कोई मनुष्य ने अपने फायदे के लिए कुछ बनाना, उसको बोलते हैं कॉन्कॉक्टेड। तो या कपोल कल्पित मतलब कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ षड्यंत्र करके कुछ अपने लिए ऐसा कुछ बना, अपने फायदे के लिए बनाना, बेसिकली ये है कॉन्कॉक्टेड रिलीजन। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न, ये बहुत छोटा है तो आई थिंक जैसे लास्ट टाइम रीड हुआ था, अगर आप लोग एक ही स्ट्रेच में पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, आई थिंक 10-15 मिनट लगेगा, पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम लोग 20-25 मिनट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा? आई थिंक आयन यू कैन रीड, अगर किसी और को पढ़ना तो ठीक है, बट आयन यू कैन रीड। Okay, Prabhu. Yes. Hare Krishna. Pushta Krishna. Question number 3. It is said that the greatest strength of Hinduism is its Catholicity or breadth of outlook, but that this is also its greatest weakness.
In that, there are few very common prescribed religious observance which are obligatory for all, as in other religions. Is it necessary and possible to outline certain basic minimum observance for all Hindus? Srila Prabhupada, so far as the Vedic religion is concerned, it is not simply for the so-called Hindus. This is to be understood. This is Sanatan Dharma, the eternal and universal nature and duty of every living being. It is for all living entities, all living beings. That is why it is called Sanatan Dharma, that I have already explained. The living entity is Sanatana or eternal. God is Sanatana. And there is Sanatana Dharma, the Lord's eternal abode. As Krishna described in Bhagavad Gita, Parastasmat tu bhavo nyo bhakto bhaktat sanatana. Yet there is another unmanifest nature which is eternal. And in the 11th chapter, Krishna himself is described as Sanatana. Do you remember? He is described as Sanatana, the supreme eternal. So actually, the Vedic system is called Sanatana Dharma, not Hindu Dharma. This is a wrong conception. This Sanatana Dharma is meant for all living entities, not just the so-called Hindus. The very term Hindu is a misconception. The Muslims referred to the Indian people who lived on the other side of the river Sindh as Hindus. Actually, due to the peculiarities of pronunciation as Hindus, in any case, the Muslims called India Hindustan, which means the land on the other side of the river Sindh or Hind. Otherwise, Hindustan has no Vedic reference. So this Hindu Dharma has no Vedic reference. The real Vedic Dharma is Sanatan Dharma or Varnashrama Dharma. First of all, one has to understand this. Now that Sanatan Dharma or Vedic Dharma is being disobeyed, distorted, and misrepresented, it has come to be misunderstood as Hinduism. This is a fake understanding. That is not the real understanding. We have to study Sanatana Dharma or Varnashrama Dharma. Then we will understand what the Vedic religion is. Every living entity is eternal Sanatana. God is also eternal, and we can live with God in his Sanatana Dhamma, his eternal abode. This reciprocation is called Sanatana Dharma, the eternal nature and duty of the living being. So Vedic religion means the Sanatana Dharma, not Hindu Dharma. Read the verse from Bhagavad Gita that describe Krishna as Sanatana. Radha Vallabha. I'll take the shloka. Yeah. Okay. Tam aksharam paramam vedityam. Tam aksharam paramam vedityam. Tam asya vishvasya param nidhanam. Tam anyaya shashvata dharma gopta sanatanastam purusho mato me. Tam aksharam paramam veditavyam. Tam asya vishvasya param nidhanam. Tam anyaya shashvata dharma gopta sanatanastam purusho mato me. Okay, you can continue the reading. Yes, Prabhu. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of this universe. You are inexhaustible, and you are the supreme eternal. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion. Srila Prabhupada, this understanding is wanted. Krishna is eternal, we are eternal, and the place where we will live with him and exchange our feelings, this is eternal. And the system which teaches this eternal system of reciprocation, that is called Sanatan Dharma, the eternal religion. It is meant for everyone. Pushta Krishna, how can people follow Sanatan Dharma on a practical daily basis? Srila Prabhupada, how are we doing it? Is it not practical? Krishna requests, Man mana bhava mad bhakto mad yaji mama namaskuru. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your obeisances to me.
Where is the impracticality? Where is the difficulty? And Krishna promises, Mam evasyasi asamsaya. If you do this, you will come to me. Without any doubt, you will come to me. Why don't you do that? Later, Krishna requests, Sarva dharma parityajam maam ekam saranam braja. Give up all varieties of concocted religion and simply surrender to me. This is practical religion. Just surrender to Krishna and think, I am a devotee of Krishna, a servant of Krishna. Take this simple approach. Then everything will be immediately done. Real dharma, real religion means dharmam tu saksat bhagavat pranitam. What God says, that is dharma. Now God says, give up all this concocted dharma and just surrender unto me. So take that dharma. Why don't you take Krishna's instruction? Why do you go outside his instruction? That is the cause of all your troubles. You do not know the difference between the Sanatana Dharma, the real eternal religion, and your concocted Dharma. If you take to some false religious system, then you suffer. But if you take to the real religious system, then you will be happy. Of course, nowadays, India, like the rest of the world, has also given up real religious system, Sanatan Dharma or Varnashrama Dharma. In India, they have accepted a hodgepodge thing called Hinduism. So there is trouble everywhere. But in India, especially, people should know that the real religion is the Vedic system. Vedic religion means Varnashrama Dharma. Krishna says, God says, Chaturvarnyam Maya Stam. For spiritual and material progress, the 4 occupational divisions of society have been set up by me. So that is obligatory, just as the state law is obligatory. You cannot say, I don't accept this law. No, you have to accept it if you want to have a happy life. You cannot become an outlaw. Then you will not be happy. You will be punished. Now God says, Mayas Srastam. This Varnasrama system is given by me. So how can we refuse to follow it? That means we are denying the real religion. Dharmam tu saksat bhagavat pranitam. Real dharma, real religion means the order given by God. And God says, Chaturvarnyam maya srastam guna karma vivagasa. For the proper management of human society, I have created these 4 social divisions based on people's qualities and actions. So you have to accept it. Pushta Krishna. This would be prescription for all people. Srila Prabhupada, for everyone. At the head of social body, there must be the intelligent class of men who will give advice. Then there must be administrative and protective class, the farming and mercantile class and laboring class. This is all given in the Bhagavad Gita. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. But when you fully surrender to Krishna, you can give up all the regulations pertaining to these 4 social classes. That is why Krishna says, Sarva Dharma Parityaja. In the ultimate issue, my instruction is to give up all religious formularies, including even Vedic formularies, and simply surrender to me. Brahmana Dharma, Kshatriya Dharma, Hindu Dharma, this Dharma, that Dharma. Give all these up and simply surrender to Krishna, because the ultimate aim of Dharma is to come to Krishna. You directly come to me, then everything is all right. Disciple. So many people concoct their own system and say, this is the way to go to God. Srila Prabhupada. Then let them suffer. What can be done? If you don't accept the laws of the state and you manufacture your own laws, then you will suffer. The state says, keep to the right. But if you make your own law, no, I'll keep to the left, then you will suffer.
It's a fact. Krishna is personally advising Sarva Dharma Parityajya Mam Ekam Saranam Braja. Give up all your concocted religions and surrender to me alone. Take his advice and be happy. Hare Krishna. Thank you very much, Ayan, for reading this. Okay. हम लोग का एक छोटा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं. इनफैक्ट जल्दी हो गया, 10 मिनट में रीडिंग हो गया. छोटा सा चैप्टर था ये. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, तभी हम इस आंसर को समझ पाएंगे. क्वेश्चन क्या है? पुष्ट कृष्ण को एक थर्ड क्वेश्चन आता है. तो थर्ड क्वेश्चन प्रभुपाद से वो पूछते हैं, कहते हैं कि हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है. ठीक है, बहुत ब्रॉड माइंडेड मतलब बहुत उदार है. वो कोई भी चीज में कट्टरपंथी नहीं करता है. जैसे हम दूसरे धर्मों में देखते हैं, जैसे मुस्लिम में देखते हैं बहुत कट्टरपंथी, इस्लाम में देखते हैं बहुत कट्टरपंथी होता है. ऐसा करना तो ऐसा करना, अगर नहीं करोगे तुमको बहुत बड़ी सजा देंगे. ऐसा हिंदुइज्म में नहीं है. हिंदुइज्म बहुत उदार है, मतलब वो सबको सब कुछ तरह प्रैक्टिस करने का छूट दिया गया है. वैराइगेटेडनेस है, वैराइटीज है, जिसको जो चाहिए अच्छा, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा कर सकता है. जोर जबरदस्ती किसी को नहीं किया जाता, यहाँ पर दबाया नहीं जाता, तुमको यही करना पड़ेगा. तो कहते हैं ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हिंदुइज्म का, कि वो बहुत उदार है. लेकिन यही इसका सबसे बड़ा कमजोरी भी है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट नहीं है. एक बहुत समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, कि जैसे एक पेरेंट होता है, जैसे एक पिता होता है या माता होती है, तो वो अपने बच्चे से, पिता होता है अपने बेटे से बहुत प्यार करता है. तो उस प्यार को बच्चा क्या समझता है कि मेरा पिता मेरे से बहुत प्यार करता है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, बिकॉज आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फादर, दैट इज व्हाई ही लव्स मी अ लॉट. तो ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मुझे कभी किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे पिता का हमेशा प्रोटेक्शन है. लेकिन वही चीज उसका वीकनेस बनेगा. कैसे? कि वो उसके बेस पे कुछ ऐसा कार्य करेगा जो उसके पिता को पसंद नहीं है. तो ये उसकी कमजोरी भी बन जाएगी. मतलब उसका पापा जो उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा है, हो सकता है उसके गलत कार्य करने से पापा अपना प्रोटेक्शन अपने बेटे से हटा दे. तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदुइज्म इतना उदार है, इतना लिबर्टी दे के रखा है. तो ये उसका स्ट्रेंथ है कि वो कट्टरपंथी नहीं कर रहा है, परंतु यहाँ पर इसका वीकनेस भी है, इसका कमजोरी भी ये है कि वो स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है. इसलिए लोग, और ये दूसरे रिलीजन से मोर और लेस जो भी इसका रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस है, जो कंपल्सरी एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज करना है, जैसे पूजा पाठ करना है, तो हर धर्म में हम देखेंगे पूजा पाठ करने के लिए ऊपर बहुत एम्फोसिस दिया गया है. और भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं जो करना पड़ता है. तो यहाँ बोलते हैं कि कुछ एक बेसिक करना चाहिए जो स्पेसिफिकली हिंदुइज्म के लिए हो, जो दूसरे धर्मों में नहीं हो, पर बेसिक कुछ ऐसा हो, मिनिमम ऑब्जर्वेंसेस जो हिंदुओं को पालन करना पड़े. ये क्वेश्चन है. तो आई होप क्वेश्चन सबके लिए क्लियर है ये. तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं. सबसे पहले तो हिंदुइज्म वर्ड को प्रभुपाद यहाँ पर डिफाइन करते हैं. कहते हैं हिंदुइज्म बोल के कुछ है ही नहीं एक्चुअली. इट वाज जो सिंधु रिवर है, जो अभी वर्तमान प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, सिंधु रिवर है. तो सिंधु रिवर के उस तरफ कुछ लोग रहते थे, और इस तरफ जैसे एक नदी है, नदी के एक साइड में कुछ लोग रहते थे, दूसरे साइड में कुछ लोग रहते थे. तो इस साइड के जो लोग रहते थे वो लोग कहते थे ये लोग सिंधु हैं, मतलब जो सिंधु के इस साइड में रह रहे हैं. लेकिन क्योंकि टंग जो लिंगुअल है, वो टंग वो सिंधु से होते होते इंदु हो गया, इंदु से होते होते हिंदू हो गया. तो एस
थोड़े टाइम में साइलेंट हो गया, तो फिर हिंदू वर्ड आ गया, तो सिंध के इस तरफ रहने वाले हिंदू हो गए, हिंदुस्तान हो गया, और इस तरफ में नॉन हिंदुस्तान हो गया, क्यों वो इस तरफ के लोग उसको वैसा पुकार रहे हैं, मतलब इन साइड के लोगों ने उनको ऐसा नाम दिया, तो ये एक जनरेशन से फिर ऐसा आ गया, तो हिंदुइज्म आ गया। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोलते नहीं हिंदुइज्म बोल के कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। The only religion which is mentioned in the scriptures, एक ही धर्म जो शास्त्रों में वर्णित है वो है सनातन धर्म, जो भागवतम में भी आता है, जो गीता में भी आता है। वो एक शाश्वत धर्म है, इटर्नल है और यूनिवर्सल है, क्योंकि आप किसी भी फेथ को अपनाइए, आज अगर आप हिंदुइज्म को अपनाते हैं, क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, इस्लाम को अपनाते हैं, सिखिज्म को अपनाते हैं, तो हर एक धर्म में, हर एक फेथ में एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम कंट्रोलर का डिस्क्रिप्शन आता है। कौन किसको कैसे डिस्क्राइब करता है, कोई इसको फॉर्मलेस मानता है, निराकार मानता है, कोई फॉर्म वाला मानता है, साकार मानता है, परंतु एक यूनिवर्सल कंट्रोलर का जिक्र आता ही है सब में। तो कोई भी फेथ बोल नहीं सकता है कि हम उससे अलग हैं, हर फेथ यही बोलते हैं कि हम उसके बच्चे हैं। जो भी उनका टर्म्स है डिसाइड करने का, गॉड, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, जो भी वर्ड्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए सुप्रीम कंट्रोलर को, तो सब लोग ये बोलते हैं कि हम लोग उनके अंश हैं, तो हमारा उनसे एक परमानेंट इटर्नल रिलेशन है। कोई भी ये डिनाई नहीं करता है, कोई भी फेथ इस बात को डिनाई नहीं करता। तो यही प्रभुपाद कहते हैं ये सनातन धर्म है, ये इटर्नल और यूनिवर्सल नेचर है सबका, और ये हर एक व्यक्ति का ड्यूटी है कि उसको सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना है। तो इस धर्म को प्रभुपाद सनातन धर्म कह रहे हैं। तो शास्त्र में, वैदिक लिटरेचर में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में इसी के बारे में बताया गया है। तो वैदिक स्क्रिप्चर यहाँ पर मीन्स भगवत गीता, जो भी वैदिक स्क्रिप्चर का अगर यहाँ, क्योंकि गीता परम गुह्य ज्ञान है, इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इट इज द सुप्रीम साइंस। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ये सुप्रीम साइंस है, ये आत्मा का जो परमात्मा के साथ जो रिलेशन है ये सुप्रीम साइंस है, और इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, ये टॉप मोस्ट नॉलेज है ये, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये कोई साधारण नॉलेज नहीं है। तो वहां पर वर्णन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है भगवत गीता में 8.20 में। कृष्ण स्वयं कहते हैं परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड परस्तस्मातु भावो अन्यो, एक और अव्यक्त, एक और जगह है जो अभी अनमैनिफेस्ट है, और वो सनातन है, और उस सनातन मीन वो इटर्नल जगह है। तो एक इटर्नल प्लेस है, एक टेम्पोररी प्लेस है। उस इटर्नल प्लेस में जो जीव रहते हैं, जो भगवान रहते हैं, वो इटर्नल है, और ये टेम्पोररी प्लेस में जो जीव आते हैं वो टेम्पोररी है, मतलब उनका शरीर टेम्पोररी है, पर उनका आत्मा जो एक्चुअली में वो लोग जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, वो सनातन है, वो इटर्नल है। ये अपने कर्मों की वजह से उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो रियल धर्म इज सनातन धर्म, और सनातन धर्म भी कृष्ण आगे भगवत गीता में बताते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम सिस्टम की यहाँ पर बताते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो मेरे से आया है, चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, ये जो चतुर्वर्ण है, जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जो चार सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चार वर्ण है, गुणा कर्म विभाग से, ये आपके गुण और कर्मों की वजह से मैंने उसको विभाजन किया है, मतलब मैंने उसको डिवाइड किया है बेस्ड ऑन योर कर्मस। तो कर्मस क्या है?
मया सृष्टम, कृष्ण कहते हैं मैंने इसकी सृष्टि की है। आई हैव क्रिएटेड दिस 4 बेसिक डिविजन्स। क्या पहला डिवीजन है? ब्राह्मण, जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एडवाइस देते हैं, एडवाइजरी क्लास है। सेकेंड है क्षत्रिय, जो रूलिंग क्लास या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है। थर्ड है वैश्य, जो बिजनेस क्लास, मर्केंटाइल क्लास, फार्मर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में लगे हुए हैं और ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। क्योंकि किसान क्या करता है? किसान धान उगाता है, ही ग्रोज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स। वो फिर ट्रेडिंग होता है, लोगों के पास पहुंचता है, लोग उसको खरीद के खाते हैं। तो ये ट्रेडिंग क्लास, मर्केंटाइल क्लास, बिजनेस क्लास। और चौथा है शूद्र, लेबर क्लास, जो इन लोगों की सेवा करता है। अपर के क्लासेस की जो सेवा करता है वो है शूद्र क्लास। तो कृष्ण कहते हैं मैंने ये 4 बनाए हैं गुणों के हिसाब से और कर्मों के हिसाब से। जो जिसका जो कर्म है उसको वैसा करना है। तो जहां पर ये सनातन धर्म, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम, ये वर्णाश्रम सिस्टम बनाया ही इसी के लिए गया है, ताकि लोग, जैसे एक स्टेट का लॉ होता है, स्टेट एक लॉ बुक बनाते हैं। क्यों? बिकॉज द स्टेट वांट्स कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट शुड अबाइड बाय दो लॉज, कि उस देश का हर एक व्यक्ति, उस शहर का हर एक नागरिक, सरकार एक नियम बनाती है और ये अपेक्षा करती है कि हर एक व्यक्ति उस नियम को पालन करे। क्योंकि अगर नियम नहीं बनाएगी, लोग अपनी मनमानी करेंगे, उनके बुद्धि में जो आएगा वो लोग वही करेंगे, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, तो केओस हो जाएगा एकदम। सोचिए ना, अभी अगर जैसे अभी हमारे कलकत्ता में एक सिंपल ट्रैफिक का रूल हम देखते हैं, हमको लेफ्ट लेन पकड़ के हमेशा चलना है, क्योंकि राइट साइड में सामने से गाड़ी आती है, ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आती है। अगर हम लॉ मेंटेन नहीं करेंगे और हम राइट साइड में गाड़ी चलाएंगे, लेफ्ट लेन को छोड़ के हम राइट लेन की तरफ गाड़ी चलाएंगे, राइट हैंड साइड में चलाएंगे, तो क्या होगा? हमारा सामने वाले गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, हमको भी नुकसान होगा, उसको भी नुकसान होगा, पूरा केओस हो जाएगा, ट्रैफिक जैम्स हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है, एक व्यक्ति ऐसा करता है, तो कितना, जैसे हम लोग मायापुर भी बाय रोड कितनी बार गए हैं, वहां पर देखते हैं अचानक से जाम हो गया, 2-3 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से एक बॉटल नेक हो जाता है। तो सारा कितना केओस हो जाता है उसके लिए, या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ट्रक, सामने का किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, उलट गया, पूरा जैम हो गया उसका, तो एक बॉटल नेक क्रिएट होता है। तो एक परफेक्ट लाइफ नहीं होता है, कहने का मतलब। तो जब स्टेट इतने सारे लॉज बनाते हैं और एक्सपेक्ट करता है कि सिटीजन्स को, अगर वहां के जो नागरिक है उनको सही तरीके से अपना जीवन व्यापन करना है, तो उनको इस लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो केओस हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये तो भौतिक जगत है, ये परवर्तित रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो यहाँ पर भगवान भी एक लॉ बनाए हैं। भगवान जब इसको क्रिएशन करते हैं तो लॉ बना दिए, चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम। भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्णाश्रम सिस्टम बनाए हैं और इसको विभाजन किया है, तो लोग इसी सिस्टम के हिसाब से अगर कार्य करेंगे तो सब लोग सुखी रहेंगे और धीरे धीरे वो लोग गॉड कॉन्शियसनेस लेवल में, कृष्ण कॉन्शियसनेस लेवल में आएंगे और फिर वो लोग मेरे पास आ जाएंगे। ये सिस्टम को फॉलो करते करते, धर्म को पालन करते करते, वर्णाश्रम धर्म को पालन करते करते वो लोग सनातन धर्म को पालन करेंगे, और सनातन धर्म को पालन करेंगे तो मतलब वो मेरे पास आ गए। तो कृष्ण कहते हैं सनातन धर्म का डेफिनेशन प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। पूछते सनातन धर्म को हम लोग कैसे पालन, पूछते कृष्ण पूछते हैं प्रभुपाद, हम लोग सनातन धर्म को डेली अपने प्रैक्टिकली अपने डेली बेसिस पे अपने जीवन में कैसे पालन कर सकते हैं? तो सनातन धर्म क्या है, कैसे पालन किया था? प्रभुपाद बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण गिव्स, क्या करना है तुमको? अपने मन से मेरी भक्ति करनी है,
मुझे अपने मन में हमेशा मेरा चिंतन करना है, मन मना भव, अपने मन में मैं हमेशा मेरा चिंतन करना है। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, बिकम माई डिवोटी, मद याजी माम नमस्कुरु, वर्शिप मी, मम याजी, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, ऑफर योर ओबीडियंस, मुझे नमस्कार करो। तो क्या है, कृष्ण के बारे में सोचना तो टफ नहीं है, कृष्ण की भक्ति करना भी टफ नहीं है। जिसके बारे में सोचेंगे उसकी सेवा करेंगे। आज अगर हम अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी मन में सोचते हैं ना कि आज मान लीजिए हमारा कोई हमको किसी फ्रेंड ने, हम लोग कोई फ्रेंड के साथ आज गेट टुगेदर करने का प्लान कर, तो मन में चिंता रहता है। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करेंगे, अरे हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, चिंतन चालू हो जाता है ना। तो क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो उसके साथ वैसा जो प्लान बना है वैसा उसके साथ हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें हम उसकी सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं भाई, पार्टी साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे, जो भी है साथ में घूमेंगे, तो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। अब घूमेंगे, मान लीजिए एक टू व्हीलर है, अब टू व्हीलर पे हम लोग दो दोस्त जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति चला रहा है, एक पीछे बैठा है, तो जो चला रहा है वो पीछे बैठने वाली की सेवा किया। या अगर गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में तो अगर चार दोस्त बैठ के जा रहे हैं तो गाड़ी तो एक ही आदमी चलाएगा, चारों तो नहीं चलाएंगे। तो जो चला रहा है वो एक दोस्त बाकी तीन दोस्त की सेवा कर रहा है, तो क्या हो गया, सेवा आ गया। तो प्रभुपाद डिवाइन डिफाइंस भक्ति एज डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी भक्ति को डिवोशनल सर्विस कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो सोचिए प्रैक्टिकल कितना है। हम किसी के बारे में सोच रहे कि फ्रेंड के साथ या किसी फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर करने का, बाहर जाने का, कुछ ऐसा प्रोग्राम बना, तो फिर एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो कृष्ण इज ऑल्सो टेलिंग दिस। तो कृष्ण इज नॉट टेलिंग समथिंग विच इज इम्प्रैक्टिकल और विच कैन नॉट बी डन। इट इज जस्ट हाउ वी थिंक इट, हाउ वी हैव टू टेक इट। ये हमारे ऊपर चॉइस है, हमको कैसे। तो प्रभुपाद बोलता है वेयर इज दैट इम्प्रैक्टिकलिटी, प्रॉब्लम कहाँ है। सिंपल है ये बात। और फिर बोलता है, अगर कृष्ण बोलता है कि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, माम एवस्यसि असंशया, देयर इज नो डाउट, कोई संशय नहीं है। संशय मतलब डाउट, तो असंशय, देयर इज नो डाउट। व्हाट विल हैपन, माम एवस्यसि, यू विल कम टू मी, देयर इज नो डाउट। नाउ कृष्ण इज गिविंग यू गारंटी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट दुकान से खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता ना, अरे लेके जाओ, मेरी गारंटी है, कुछ भी होगा मैं समझूंगा, तुमको क्या प्रॉब्लम है। मोबाइल कंपनी गारंटी देता ना, लेके जाओ, चार्जर खराब हुआ 6 महीने में फ्री रिप्लेसमेंट, 100% गारंटी। 3 महीने में खराब हुआ, गए कंपनी में फ्री रिप्लेसमेंट मिला। फोन लेके जाओ, 1 साल की वारंटी मैं देता हूँ, कुछ भी होगा मैं उसको समझूंगा, खाली वाटर लॉक नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हेडफोन खराब हुआ, उसका माइक्रोफोन खराब हुआ, कुछ भी खराब, उसका बटन खराब हुआ, आई एम देयर फॉर 1 ईयर, आई एम हियर टू गिव, आई एम गिविंग यू दिस गारंटी। तो हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो कृष्ण इज ऑल्सो गिविंग दिस गारंटी, यू डू दिस, यू विल कम टू मी, आई गिव यू द गारंटी। बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट गारंटी, क्योंकि हमको चेंज चाहिए। जैसे मोबाइल फोन चेंज चाहिए, 2-3 साल में फोन को चेंज करना है, 2-3 साल में टू व्हीलर फोर व्हीलर को चेंज करना है, टीवीज को चेंज करना है, टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको चेंज करना है। बट हम लोग भूल जा रहे हैं कि सब टेक्नोलॉजी के सोर्स एक्चुअली कृष्ण है। तो कृष्ण के पास जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हम इस भौतिक जगत में हम लोग कितना भी प्रयास करें टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण इज टेलिंग दिस। और फिर ये करते करते कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान। अभी ये जो तुमने चतुर्वर्ण में रह के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने साथ जो भी कार्य किया है, अब तुम ये कार्य करते करते मेरा ज्ञान हो गया, अब इन कार्यों को भी बंद करो और केवल मेरी शरण में, अब केवल मेरी भक्ति करो, तुमको और कुछ करना नहीं। इन चतुर्वर्ण से भी ऊपर उठो, दैट इज प्रैक्टिकल रिलीजन। तो एसेंस क्या है, लॉ क्या है, लॉ इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज, व्हाट द गवर्नमेंट सेट्स, वही लॉ बुक है। तो यहाँ पर लॉ क्या है, धर्म क्या है, वास्तविक धर्म, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो कृष्ण कहते हैं, और कृष्ण क्या कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं। तो भगवत गीता का जो इंस्ट्रक्शंस है वही हमारा लॉ बुक है।
वही हमारा मैनुअल है, वही हमको पालन करना है। अगर हम उस लॉ बुक को पालन नहीं करते हैं, उस लॉ बुक को नहीं करते हैं, जैसे हम स्टेट के लॉ को ठुकराते हैं और अपना एक लॉ बनाते हैं कि नहीं हम ऐसे ही करेगा, तो प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि स्टेट हमारे को रेस्ट्रिक्शन करेगा, रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है, तो हमको अगर हम स्टेट के लॉ को तोड़ेंगे तो हमको उसका सजा मिलेगी। वैसे ही कृष्ण का लॉ है, ये भगवत गीता कृष्ण का लॉ है, लॉ बुक है। अगर हम इसके विपरीत कुछ भी कार्य करेंगे तो हमको उसका सजा भुगतना पड़ेगा, हम इतने सारे प्रॉब्लम भुगत रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, तो कॉन्कॉक्टेड रिलीजन भी यही है। कॉन्कॉक्टेड रिलीजन है कि हम अपनी सुविधा अनुसार उस रिलीजन को, उस धर्म को, उस फेथ को तोड़ मरोड़ के अपने सुविधा के हिसाब से बना देते हैं, वो होता है कॉन्कॉक्टेड रिलीजन। बट रियल रिलीजन, तो यहाँ पर प्रभुपाद होता है रियल रिलीजन एंड कॉन्कॉक्टेड रिलीजन का बीच का डिफरेंस क्या है। रियल रिलीजन मीन्स टू सर्व, टू लव एंड सर्व गॉड। कॉन्कॉक्टेड रिलीजन मीन्स इसको धंधा बनाओ, हमको जो अच्छा लगे हम वही करेगा। भाई हमसे तो मन मना कर लेगा, भक्ति नहीं करेगा। कृष्ण का स्मरण कर लिया ना, बस वही काफी है, भक्ति हमको करने का जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का जरूरत नहीं है, प्रसाद खाने का भी जरूरत नहीं है। हाँ कृष्ण भगवान, अरे कृष्ण तो मेरे कर्ण कर्ण में है, मेरे रोम रोम में कृष्ण है। ईच एंड एवरी पोर ऑफ माई स्किन कृष्ण इज देयर, ईच एंड एवरी हेमोग्लोबिन इन माई ब्लड, जो रेड ब्लड सेल है, जो हेमोग्लोबिन है, उसमें भी कृष्ण है। लेकिन मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं कृष्ण का नाम जप नहीं करूंगा, मैं कृष्ण का प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, भक्तों का संग नहीं करूंगा। कृष्ण मेरे खून में है, हम तो कृष्ण से ही आए हैं यार, कृष्ण मेरे में है, मेरे हृदय में है, हमको और कहीं नहीं चाहिए, कृष्ण मेरे हृदय में ना, बस काफी है। तो ये हो गया कॉन्कॉक्टेड रिलीजन, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। कृष्ण गीता में कहते हैं गुरु के प्रति शरणागत हो, गुरु की सेवा करो, गुरु से प्रश्न करो, गुरु से जिज्ञासा करो, गुरु तो कोई ज्ञान देंगे। हम बोलते हैं हमको जरूरत नहीं है, हमको गुरु का भी जरूरत नहीं है, हमको ज्ञान का भी जरूरत नहीं, कृष्ण मेरे हृदय में ना, बस काफी है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो वेयर इज दैट प्रैक्टिकलिटी, वी आर डिसोबेइंग द लॉस, ये इसका हमको फल भुगतना पड़ता। तो ये कॉन्कॉक्टेड रिलीजन है, अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधा के लिए अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, अपने दिमाग से उसको बनाते हैं, तो ये है कॉन्कॉक्टेड रिलीजन, विच इज एक्चुअली फॉल्स। हम इसको पालन करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर कॉन्कॉक्टेड रिलीजन में हम लोग समझते हैं। तो रिलीजन, रियल रिलीजन इज व्हाट कृष्ण सेज। Krishna says, I have made this varnashram system, follow this system, and then by following this system, you will come to know me. And when you know me, you serve me, you surrender unto me, and everything is done. You will come back to me. Very simple. Krishna is giving this advice. ठीक है, I hope मैं इसको समझा पाए आप लोगों को। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, अद्रिजा, अंकित, आयन, जीत, समुद्रिका, संदीप, स्नेहा, सुचिस्मिता, उत्कलिका। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट, थियरी, फिलोसफी? आयन, ओके। अंकित, स्नेहा, ओके, यस प्रभु। अंकित, हाँ प्रभु, क्लियर है। ओके। अद्रिजा, यस प्रभु, क्लियर। ऑल क्लियर, ओके। जीत, जीत तुम्हारा चेहरा देखिए, तुम्हारा चेहरा देखा मैं खूब भालो लगे, जानो तो गोल गोल चेहरा आ, तो हेयर स्टाइल एकदम हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड। समुद्रिका, यस प्रभु। ओके, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है किसी को? उत्कलिका, वेयर इज कलिंग? आज वो स्कूल के काम से, अच्छा, स्कूल की काम मीटिंग से में आज गया। ओके, ठीक है, तभी इसने भी ज्वाइन नहीं किया। हाँ प्रभु, कुछ मीटिंग्स है इसीलिए। ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग फिर इसको यहीं एंड करें। कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है तो अच्छा, लास्ट वीक का हम
जो वीडियो मैंने डाला था क्लास का, आप लोगों ने देखा उस वीडियो को? किसी को समय मिला या एग्जाम पढ़ाई वढ़ाई में सब बिजी है? देखा स्नेहान तो हाँ हाँ गर्दन हिला रही, हाँ देखा, ठीक है। संदीप नहीं, ओके ठीक है। तो आज का भी मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीकेंड हम लोग फिर इसको करेंगे। ओके, संडे को हम लोग प्लान कर रहे हैं गीता जयंती करने का हावड़ा में। तो आई होप मैं सबका पार्टिसिपेशन उसमें देखूंगा। सब लोग आप लोग आइएगा उसमें। नेक्स्ट संडे 12th को हम लोग हावड़ा में गीता जयंती का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आशिक तो वो आए हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग गीता रेसिटेशन करेंगे, गीता पारायण करेंगे। तो आप लोग सब लोग आइएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को भी लेके आइएगा, ठीक है। प्रसाद वगैरह सब कुछ रहेगा, टेस्टी टेस्टी प्रसाद रहेगा। प्लान करें बिरयानी करने का एकदम। प्रभु मेरा एग्जाम है उस दिन। स्नेहा संडे को कैसे एग्जाम है बेटा? 12th को, 12th तो संडे है। हाँ सॉरी, ओके। तो आ जाना थोड़ी देर के लिए, आशिक प्रभु के साथ मेरा मिल नहीं लेना। प्रभु मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी जा रहा हूँ। क्यों? मेरे परिवार में एक भाई का शादी है, को पापा के संग तुम जाना बोला पड़ रहा है। शादी खा खा के ना तुम्हारा जीवन शादी में खा खा के खत्म हो जाएगा। पापा के संग जाना पड़ रहा है। प्रभु जी धन्य प्रणाम। यस माता जी धन्यवाद। ओके ठीक है, तो हम लोग फिर इसको सेशन को ये एंड हरे करते हैं। लोग कृष्णा बाकी प्रभु जी कर रहे हैं। भगवान। हरे कृष्णा। ओके तो ठीक है, तो यूथ का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।